कैसे मनाऊं? रेवा ने मन में ही सोचा। बारिश हो रही है, अच्छा लग रहा है ना? रेवा ने खुश होते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, बारिश मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पता नहीं लोगों को रोमांटिक क्या लगता है इस बारिश में। मैं तो कभी भीगा ही नहीं हूँ। बारिश में बीमार पड़ जाता हूँ। और अगर तुम कुछ ऐसा सोच रही हो तो तुम मुझे कन्विंस करोगी भिगाने के लिए, तो तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। अर्जुन ने बिना रेवा की ओर देखे ऐसे कहा जैसे कि रेवा के मन की बात पढ़ ली हो। ये कितनी बोरिंग है। खुद तो बोरिंग है, अब मुझे भी शामिल कर रही है। अब बस बहुत हुआ, देखती हूँ कैसे कार नहीं रोकती, रेवा बड़बड़ाई। और रेवा ने अर्जुन की आंखों में हाथ रख दिया। पागल लड़की, क्या कर रही हो? कंट्रोल छूट रहा है मेरा कार पर से। मरना है क्या इतनी जल्दी? रेवा अर्जुन ने रेवा के हाथ को अपनी आंखों से सामने से दूर करते हुए कहा। लेकिन रेवा ने फिर से अर्जुन की आंखें बंद करते हुए कहा, गाड़ी रोकिए, मैं बोल रही हूँ, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। अर्जुन ने मजबूरी में गाड़ी को ब्रेक लगा दिया। तुम इससे पहले कि अर्जुन कुछ बोल पाता, रेवा ने कार का दरवाज़ा खोला और नीचे उतर गई। रेवा, अंदर आओ अभी के अभी। देखो, लास्ट बार कह रहा हूँ, अंदर आओ, अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन रेवा ने ऐसे रिएक्ट किया मानो उसने अर्जुन की आवाज़ सुनी ही न हो। जोरदार बारिश हो रही थी। भीगने की वजह से रेवा और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। एक पल के लिए अर्जुन भी सब कुछ भूल कर रेवा में ही खो गया था। अर्जुन ने कार का दरवाज़ा खोला और कार के बाहर खड़ा होकर दूर से ही रेवा को देखने लगा। आज पहली बार बारिश से अर्जुन इरिटेट नहीं हो रहा था। वो बस रेवा को अपनी आंखों में कैद करना चाहता था। हालांकि अर्जुन इस फीलिंग से बेखबर था। तभी अर्जुन ने देखा कि एक कार तेज रफ्तार से रेवा की ओर बढ़ रही है। अर्जुन ने जब यह देखा तो रेवा की कमर को पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। रेवा सीधे अर्जुन के सीने में जा टकराई। रेवा ने अपनी गर्दन ऊपर करते हुए अर्जुन को देखा, जिसकी आंखों में वो बहुत कुछ देख पा रही थी। आप ऐसे देखिए मत मुझे, रेवा ने धीमी आवाज़ में कहा। तो तुम बताओ कैसे देखूं? अर्जुन ने रेवा के थोड़ी और नज़दीक जाकर कहा, जिस वजह से रेवा के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। आप मुझे ऐसे देखिए मत, रेवा ने कहा। अच्छा तो तुम बताओ कैसे देखूं? अर्जुन ने रेवा के और थोड़े नज़दीक जाते हुए कहा, जिस वजह से रेवा के शरीर में सिरहन दौड़ गई। वो मेरे कहने का मतलब था कि रेवा ने अपनी बात पूरी भी नहीं की, तभी उसने महसूस किया कि अर्जुन की पकड़ उसके ऊपर और भी ज़्यादा होती जा रही थी। बोलो क्या हुआ? तुम्हारे कहने का मतलब क्या? अर्जुन ने रेवा को अपनी ओर का करीब खींचते हुए पूछा। रेवा, क्या कर रहे हो? इससे कोई देख लेगा। आई एम होल्डिंग माई होल यूनिवर्स इन माई आर्म्स, अर्जुन ने धीमी आवाज़ में कहा। क्या कहा आपने? बारिश की वजह से सुनाई नहीं दिया, रेवा ने कहा। पूरा रोड खाली पड़ा है और देखो कोई भी नहीं है। आई डोंट केयर एट ऑल। तुम्हें एक पल के लिए भी खुद से दूर करता हूँ तो तुम प्रॉब्लम में आ जाती हो। मैंने कहा था ना कि तुम एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं करूँगा, हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, अर्जुन ने रेवा की आंखों में देखते हुए कहा। हमें शायद अब जाना चाहिए, आप भी भीग गए हैं, बीमार पड़ जाएंगे, रेवा ने अपने आप को अर्जुन के बाहों से छुड़ाते हुए कहा। लेकिन रेवा जितनी ज़्यादा कोशिश कर रही थी अर्जुन के बाहों से छुटाने की, अर्जुन उसे और भी ज़्यादा कसकर पकड़ लेता। आई डोंट केयर, अर्जुन ने फिर से जवाब दिया। आपको किसी भी केयर नहीं है? दूसरों की भी नहीं है और ख़ुद की हेल्थ की भी नहीं है? क्या हुआ आपको आज? ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? रेवा ने अर्जुन की ओर देखकर मासूमियत से पूछा। हाँ, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारी केयर है, मिल गया जवाब, अर्जुन ने कहा और रेवा को अपनी बाहों से आज़ाद कर दिया। अर्जुन, याद है तुम्हें 2 दिन पहले तुम इसी बारिश में मुझे मिली थी? हाँ, और जब मैं आपके गाड़ी के सामने आई तब आप चिल्लाए थे मुझ पर, एज यूजुअल। वैसे भी आप सिर्फ चिल्लाना आता है मुझ पर, रेवा ने हंसते हुए कहा। ऐसा नहीं है, तुम अभी तक मुझे जान ही नहीं पाई हो। जिस दिन जान लोगी ना, तुम्हारा ओपिनियन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हें क्या लगता है मेरे सीने में दिल नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? और अर्जुन ने इसके आगे कुछ बोल पाता तभी उसने छींकना शुरू कर दिया। रेवा, आप बीमार पड़ जाएंगे, ऐसे हमें अब जाना चाहिए। यहाँ से घर ज़्यादा दूर नहीं है, आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। रेवा की बात सुनकर अर्जुन ने अपना सिर बस हाँ में बदल दिया।
दोनों अभी गाड़ी में बैठ गए थे, लेकिन अर्जुन की नज़र अभी भी रेवा पर थी। वो अभी भी रेवा को निहारे जा रहा था। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? रेवा ने पूछा। अर्जुन ने अपना सीट बेल्ट निकाला और रेवा के करीब जाने लगा तो अर्जुन को अपने करीब आता देख रेवा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। अर्जुन रेवा के इतने करीब था कि उसकी गर्म सांसें रेवा अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। अनजाने में रेवा ने अपनी आंखें बंद कर दी। रेवा को ऐसा करते देख अर्जुन के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। अर्जुन ने रेवा को सीट बेल्ट लगाया और रेवा से दूर हो गया। रेवा को अपनी ही सोच पर शर्म आ रही थी। क्या हुआ? आंखें क्यों बंद की? अर्जुन ने पूछा। कुछ नहीं, वो शायद मेरी आंखों में कुछ चला गया। रेवा ने संकुचाए सिचुएशन को संभालते हुए कहा। पक्का तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं सोचा ना मेरे बारे में? आई नो आई एम हैंडसम। तुम भी कुछ कब तक कंट्रोल करोगी खुद पर? अर्जुन की इस बात पर रेवा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए जल्दी। अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट की। कुछ देर बाद रेवा ने अचानक से कहा, विंडो बंद कर दीजिए ना। क्या करने का इरादा है तुम्हारा? अर्जुन ने शरारती अंदाज में पूछा। आप अपना दिमाग कुछ ज़्यादा ही तेज चला रहे हैं। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है मेरे दिमाग में। मुझे ठंड लग रही है इसलिए बोल रही हूँ, रेवा ने अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए कहा। हाँ, लेकिन मैंने कुछ कहा ही नहीं और मैंने कुछ सोचा भी नहीं। जो भी सोचा वो तुमने सोचा, मैंने बस पूछने का इरादा किया। बाकी आगे का तुमने भी सोच लिया। इतनी गंदी सोच है तुम्हारी रेवा, ये सब सोचती हो तुम मेरे बारे में? अर्जुन की इस पर रेवा ने अपनी गर्दन झुका ली। मेरा दिमाग कुछ भी सोचता है। क्या हो गया है तुझे? रेवा ने अपने आप को कोसते हुए मन में ही कहा। कुछ देर बाद दोनों ही घर पहुंच गए। रेवा बेड पर बैठकर अपना फ़ोन देख रही थी। तभी उसकी नज़र दीवार पर लगे अर्जुन के फ़ोटो फ्रेम की ओर गई। रेवा बेड के नीचे उतरी और करीब जाकर उस फ़ोटो फ्रेम को देखने लगी। वैसे आप इतने भी बुरे नहीं हैं जितना मैंने इमेजिन किया था। हाँ, अखड़ू एरोगेंट ज़रूर है, लेकिन आपने कभी मेरा फ़ायदा नहीं उठाया। लेकिन इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ये सब भूल जाऊंगी कि आपने कैसे उस रात एक आदमी की जान ले ली थी। उसका राज तो पता करके ही रहूंगी मिस्टर अर्जुन सिंघानिया। रेवा ने ये सब धीमी आवाज़ में बोल रही थी। तभी अर्जुन बाथरूम से बाहर आता है। जब वो रेवा को अपने ही फ़ोटो फ्रेम की ओर देखता हुआ पाता है तब उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अर्जुन अपने कदम रेवा की ओर बढ़ाता है और उसके कानों में कहता है, तुम्हें मुझे शर्टलेस देखना है तो बोल दो ना मुझे, ये ऐसे फ़ोटो फ्रेम को क्यों देख रही हो? अर्जुन की आवाज़ सुनकर रेवा एकदम से डर जाती है। आप मुझे ऐसे डराइए मत। डर गई मैं? रेवा की इस बात पर अर्जुन ने कहा। मेरे रूम में मेरे अलावा कौन आएगा? और तुमने जवाब नहीं दिया। तुम्हें मेरा ये लुक देखना है तो अभी लाइव दिखा सकता हूँ। तुम्हारा इतना तो हक बनता है। आप कुछ भी क्या बोलते रहते हैं? आपको नहीं देख रही थी? रेवा ने अपनी नज़रें चुराते हुए कहा। हाँ, मुझे नहीं देख रही थी, मेरे मसल्स देख रही थी ना। अर्जुन ने फिर से शरारती अंदाज में पूछा। आगे की कहानी देखने के लिए और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।